हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। और जैसे कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर मॉक टेस्ट में एनालिसिस कैसे करना है, स्पेसिफिकली क्वांट में। सर एरर लॉग क्या होता है, एरर लॉग कैसे बनाया जाए, तो उसी चीज को मैं लेके आ गया हूं कि एक्चुअली में जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो तो फिर उसको अपने बेस्ट पोटेंशियल के लिए, अपने स्कोर एनहांसमेंट के लिए, अपने स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए गाइस फिर जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक आपकी टेबल होती है, राइट। तो जनरली बच्चे करते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट देते हैं और एनालिसिस के नाम पे अपना स्कोर नोट कर लेते हैं और बेचारे या तो परेशान हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। ज्यादा मार्क्स आते हैं तो खुश, कम मार्क्स आए तो परेशान। और ये भी एनालाइज नहीं करते कि उन्होंने गलतियां कहां करी। ये भी एनालाइज नहीं करते कि या ये मॉक टेस्ट जो आपने लगाया वो पिछली बार से टफ था कि आसान था। कहीं मॉक टेस्ट पिछली बार से आसान था, आपके नंबर ज्यादा आ गए थे, आप खुश हो गए, जबकि बात कुछ खुश होने की थी नहीं, लेवल उतना ही था। कभी आपके नंबर थोड़े से 4-5 कम हो जाए, आप हताश हो जाते हो, पर बात वो खुश होने की थी। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल जो था वो शायद डिफिकल्ट था ये वाला। तो कैसे एनालाइज करना है समझते हैं। गाइस सबसे पहले तो आप एक मॉक टेस्ट दोगे ऑब्वियसली। अब मॉक टेस्ट देने के बाद उसको डिटेल्ड एनालिसिस करना है, जिसमें आप देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, वो कौन कौन से मॉड्यूल से थे, वो कौन कौन से सब टॉपिक के थे। और फिर आप देखोगे उसमें किस तरीके की मिस्टेक हुई और अपना डिटेल्ड एरर लॉग बनाओगे। कैसे? ये टेबल में आपको अगली स्लाइड पे प्रॉपरली दूंगा कि एरर लॉग बनता कैसे है। फिर आपको ये दोनों स्टेप्स अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार जब एरर लॉग बन गया, जो हम अभी सीखेंगे, उसके बाद आप एनालाइज करोगे अपनी वीकनेस। और ये कैसे एनालाइज करोगे, ये हेल्प करेगा। जो आपने यहां मेहनत करी होगी वो यहां पर आपको वीकनेस स्पॉट करने में, एनालाइज करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम वर्क करेंगे अपनी वीकनेस पे बिफोर गोइंग टू दी अनदर मॉक टेस्ट। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं आपके मॉक टेस्ट को एक्चुअल में एनालाइज करने के लिए, बैकलॉग बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि आपकी वीकनेस क्या है। एक बार वो स्पॉट हो गई, आपने उस पर वर्क किया, एंड देन द साइकिल रिपीट्स अगेन। फिर एक और मॉक टेस्ट और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपको कैसे अपना इंप्रूवमेंट ट्रैक होगा उसको भी अब आगे जान लेते हैं। चलो गाइस, तो देखो हमें बनानी होती है कुछ इस तरीके की टेबल। आप एक्सेल पे वर्क कर सकते हो, लास्ट में फिल्टर लगाओगे तो बहुत बढ़िया से आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअली में गलतियां करी कहां हैं, कौन से एरियाज है जिनको आपको इंप्रूव करना है। तो सबसे ऊपर टेस्ट नंबर 1 2 3 कौन सा था, टेस्ट डेट लिख देना ताकि ट्रैक कर सको अपनी परफॉर्मेंस और टेस्ट का स्कोर। फिर क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीआई का ओवरऑल स्कोर। अब टेबल को समझो। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे जो आपका गलत हुआ है। उसके बाद उसका टॉपिक, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम, व्हाट। देन द सब टॉपिक, अलजेब्रा में भी क्या गलती हुई, एक्सपोनेंट में गलती हुई, ताकि फ्यूचर में ट्रैक कर पाए कि मैं सबसे ज्यादा अलजेब्रा में अगर गलत करता हूं तो क्या। ऐसा नहीं कि सर मेरा अलजेब्रा खराब है, क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बढ़िया हो आपका, क्या पता आपके सारे टॉपिक अलजेब्रा के बहुत बढ़िया हो, सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस खराब हो, और उसी की वजह से यहाँ बार बार अलजेब्रा नजर आता है। तो जब मैं यहाँ पे लास्ट में फिल्टर लगाऊंगा, अगर अलजेब्रा के मल्टीपल टॉपिक्स आ रहे हैं तो सब में गड़बड़ है, अलजेब्रा पूरा पढ़ने की जरूरत है। पर सिर्फ फंक्शंस नजर आ रहा है तो मतलब मेरा फंक्शंस खराब है। देन योर एरर्स विल बी ऑफ 4 काइंड्स, कॉन्सेप्चुअल एरर्स, एप्लीकेशन पार्ट, सिली मिस्टेक्स या आउट ऑफ द बॉक्स। अब इन एरर्स को समझते हैं, राइट। अगर आपका कॉन्सेप्ट एरर है, आपको कैसे पता चलेगा? आपने पेपर लगा लिया, अब आप सॉल्यूशन देख रहे हो। अगर सॉल्यूशन देखते समय आपको रियलाइज हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगा है, या कोई थ्योरी लगी है, या कोई आपका एक्सियोम लगा है, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, थ्योरम, कुछ भी चीजें आपकी लगी हुई हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक भी क्यों नहीं लगी हुई है, आपने अपने आप से पूछना है क्या ये मुझे आती थी। अगर वो आती ही नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल वो पाइथागोरस ट्रिपलेट सीधा उठा के लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया फॉर इंस्टेंस, आपको पता ही नहीं था क्या होती है। मान लेते हैं उसने वहां पर एक फॉर्मूला लगा दिया कि 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनका मड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप जो है वो -1 होगा, m1 m2 -1। आपको ये पता ही नहीं था तो आप उसको इसमें मार्क कर दो, कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। देन एप्लीकेशन, मान लेते हैं आपने सॉल्यूशन देखा, आपको चमक गया सॉल्यूशन, हाँ यार मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, मैं m1 m2 = -1 नहीं सोच सका, मैं टाइम, एवरेज स्पीड, ये सब चीजें नहीं सोच सका, मैं इसका फॉर्मूला नहीं लगा पाया, पर वो फॉर्मूला मुझे आता था, मेरे बैक ऑफ द माइंड था, बट पेपर में मैं नहीं सोच पाया। तो आपका वो एप्लीकेशन एरर है, कॉन्सेप्ट तो आता था पर आप अप्लाई नहीं कर पाए। देन सिली मिस्टेक्स, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी ऑफ अस नो व्हाट इज अ सिली मिस्टेक। सब कुछ सही किया, आंसर गलत मार दिया, कैलकुलेशन एरर हो गया, राइट। एक फिगर को कुछ गलत बना दिया, कुछ गलत सोच लिया। एंड देन लास्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें आपने जब देखा कुछ भी हो रहा था, आपको लग रहा है कि कुछ कुछ होना था, हम सोचते हैं यार ये तो कुछ भी कर रहा है, भाई मैं कैसे सोचूंगा कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, यार ये मैं कैसे सोचूंगा कि ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं,
राइट। ये मैं कैसे सोचूंगा कि रेशियो डाल दूं मैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम स्पीड के क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन आप आउट ऑफ द बॉक्स में लिखोगे। नाउ शुरू में जब आपका एरर लॉग होगा उसमें एक कॉन्सेप्ट पार्ट और एप्लीकेशन पार्ट भर भर के होगा, सिली मिस्टेक भी भर रही होंगी, राइट। ये थोड़ा सा खाली रहेगा आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि वो आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट ही है, शुरू में आपको जज ही नहीं होता कि आउट ऑफ द बॉक्स था, राइट। आपका ये भर रहा होगा, इससे आपको पता चलने लगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी पक्की है। अब क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट एनालाइज करते रहोगे, ये कॉन्सेप्ट एरर है, ये कॉन्सेप्ट एरर है, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, जाहिर सी बात है आपको स्पॉट हो गई कि ये वीकनेस है, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता। आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने गए, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आपको एक कॉन्सेप्ट आता है, अब आपने इसको कट लगा दिया। नाउ यू नो दिस कॉन्सेप्ट। हुआ क्या फायदा, एक मॉक टेस्ट से वो जो 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे जिसमें कॉन्सेप्चुअल एरर था, वो कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। नाउ यू नो दोस कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड, अदरवाइज दे विल सिंपली बिकम अ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने। नाउ दे बिकेम द कॉन्सेप्ट्स जो आपने सीख लिए। अब टाइम आगे बढ़ेगा, राइट। थोड़े टाइम के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, टेस्ट नंबर आपका 3-4 हो चुका होगा, टेस्ट डेट चल रही होगी, स्कोर हल्के हल्के राइज कर रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा जो है वो खाली होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हल्के हल्के 2-3 टेस्ट आपने लगा लिए, जो कॉन्सेप्ट्स आपसे नहीं आते थे, जो नहीं पता थे, वो यहाँ पे नजर आते गए और आपने उनको लगाना शुरू कर दिया, आपने उनको पढ़ा, रेक्टिफाई हो गए। नाउ द पार्ट इज एप्लीकेशन, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आपने अभी रिसेंटली सीखे मॉक टेस्ट के थ्रू, वो अप्लाई एकदम से नहीं होंगे। तो आप बार बार देखोगे, अरे हाँ यार ये कॉन्सेप्ट तो था, सीखा था लास्ट टाइम पे, फिर मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाया, मैं फिर इसको अप्लाई नहीं कर पाया। एक दिन आएगा जब वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर आप लोग फंस रहोगे अलजेब्रा के फंक्शंस वाले पार्ट में, ये थोड़ा सा टफ होता है, एप्लीकेशन इसकी दिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको नहीं नजर आएंगे वो लॉग के क्वेश्चंस, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चंस, वहां पे आप एप्लीकेशन वाले लगाते रहोगे, राइट। सिली मिस्टेक्स अभी भी कुछ कुछ चल रही होंगी, आउट ऑफ द बॉक्स आप थोड़ा 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 भरने लगे, आपको रियलाइज होने लगे कि यार ये थोड़ा सा यूनिक था, कुछ अलग सोच रहा है। पर जैसे ये पार्ट खाली हो जाए, समझ जाना कि आप राइट ट्रैक पे हो। नाउ इट डजंट मैटर कि आपका टेस्ट स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं, पर अगर आपका ये वाला हिस्सा खाली हो गया, मतलब आपको पता चल जाए कि आप में कैपेबिलिटी तो है, आपको वो नॉलेज तो है जो जरूरत थी एक कैट में क्वांट का स्कोर फोड़ने की। नाउ दैट गिव्स यू अ ग्रेट मोटिवेशन। नाउ द पार्ट इज की रेक्टिफाई करो, अपने आप से पूछो मैं कहां फंसा, वो कौन सा एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो मेरे को दिखता नहीं है। हल्के हल्के टाइम बीतेगा, मॉक टेस्ट आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन भी कम होने लगेगा और सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें जाने लगेंगी। और जैसे जैसे आपके ये दोनों डब्बे खाली हो गए ना गाइस, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर नाउ। ये आउट ऑफ द बॉक्स चलते रहेगा, इससे टेंशन नहीं लेनी है। अब इसको मारना है, ये जो ये वाली चीज है ना हमारी, सिली मिस्टेक्स, स्टार्ट अवॉइडिंग देम। सिली मिस्टेक्स सब नहीं होने चाहिए, दे कॉस्ट यू अ लॉट, राइट। कुछ इस तरह के क्वेश्चन चलते जा रहे होंगे, टॉपिक में आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा, यार मैं अलजेब्रा और अरिथमेटिक में ही अटकता हूँ, ज्योमेट्री तो सेट हो चुकी है, इसका फिल्टर वो हेल्प करेगा। फिर अलजेब्रा में जब यहाँ फिल्टर लगाओगे, पता चल जाएगा यार ये फंक्शंस ही है जो परेशान कर रहा है, और यहाँ DTS और वर्क रेट टाइम ही है जो परेशान कर रहा है। एंड अब जब आप एरिथमेटिक सोचते हो ना कि यार एरिथमेटिक खराब हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा एरिथमेटिक पढ़ने नहीं भागना है, परसेंटेज सेट है मेरा, SI बनता है, प्रॉफिट लॉस बनता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सिर्फ वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड को पढ़ रहे होगे। एलजेब्रा बनता है मेरा, सिर्फ फंक्शंस में दिक्कत है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम, इन पे टाइम खराब नहीं कर रहे होगे, यू विल बी जस्ट वर्किंग विद मॉडुलस फंक्शंस, इनइक्वालिटीज एंड ऑल दैट, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। आप जब इन पे कंटिन्यूसली वर्क चलता जा रहा होगा, चलता जा रहा होगा, कुछ टाइम ऐसा है कि जो आपके सारे डाउट्स हैं वो पहुंच जाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स वाले, एप्लीकेशन होनी शुरू हो जाएगी आपसे, और कॉन्सेप्चुअल एरर आपके रह नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप पिछले वाले मॉक टेस्ट में कवर कर चुके हो। स्कोर अब बढ़ना शुरू हो जाएगा इस स्टेज पे, जब ये दोनों डब्बे खाली होने लगते हैं ना, तब स्कोर बढ़ना शुरू होता है, ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियली जाता है। पहले स्टेगनेंट 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 हल्का सा बढ़ता है, बहुत स्लोली स्लोली, किसी पेपर में कम भी हो जाता है, फिर जब ये दोनों डब्बे खाली हो गए ना, स्कोर ऐसे जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ना ही है। अब उसने, अब आपको अप्लाई करना आ गया, सब कुछ सेट हो गया है, एरर लॉग्स आपको बताने लग गया है कि भाई कुछ कुछ ही क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स वाले जो मेरे से नहीं बन रहे, बस इसको किल कर दो, दैट्स इट। और ये इनसे टेंशन ही नहीं लेनी है, ये एक पेपर में 22 में 22 के 22 ये नहीं होने वाले, 4-5-4-5, 16-17 सवाल आपके सीधा डायरेक्ट आने वाले होंगे। सिर्फ अब उनको टाइम में लेके आना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब ये वो टाइम होता है जब आपको पता चल जाता है नाउ द गेम is only left between you and the cat quant 99 percentile is of time। कोई क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, टाइम मिलेगा तो काम हो जाएगा।
ये क्वेश्चंस के जो एरर लॉग्स है ये आपको लास्ट दिन में बड़े काम आएंगे। आपको ऑटोमेटिकली अपने पर्सनलाइज मस्ट 100 डू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आप जाके गूगल पे यूट्यूब पे इधर उधर सर्च करो ना, मस्ट 100 क्वेश्चंस टू डू, आपको बताएंगे आपके वो 100 क्वेश्चन कौन से जिनमें आप अटकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो स्पेसिफिकली, वो एकदम रेलिवेंट होते हैं, स्पेसिफिकली जो हमने बनाए आप लोगों के लिए एकदम कैट रेलिवेंट है, उसमें एक एक क्वेश्चन कैंट पे आने की हिम्मत रखता है, एकदम रेलिवेंट है। तो ऑब्वियसली आपके वो बेस्ट 100 क्वेश्चंस अपने आप आपने ढूंढ लिए जो आपसे नहीं बने, विद ऑफ कोर्स द टॉपिक एंड द सब टॉपिक। सब टॉपिक में फिल्टर लगा लगा के देख सकते हो, पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज पे सबसे ज्यादा वर्क करनी है। वंस यू रीच दिस टेबल दैट मीन्स आपका काम हो गया है। अब इससे ज्यादा मॉक टेस्ट की आपको जरूरत है ही नहीं, करना है तो करते रहो, रैंडम प्रैक्टिस करोगे तो भी चलोगे। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का मतलब रह गया है टाइम को देखना कि मैं टाइम में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सिली मिस्टेक्स इस दिन एम्प्टी हो गई, ये तो आप खाली कर ही चुके हो। अपन कैट फोड़ रहे हैं ये मान लेना, आउट ऑफ द बॉक्स चलते रहेगा। अब गिवन दैट आप हर एक क्वेश्चन को जबरदस्ती आउट ऑफ द बॉक्स में नहीं डाल दो, राइट। छोटी छोटी बात हो सोचो आप कह रहे नहीं ये तो सर आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसे नहीं चलेगा, राइट। तो इस तरीके से करो, एरर लॉग बनाओ, आपका अपने आप पर्सनलाइज मेंटरशिप आप खुद कर पाओगे। ये नहीं कि सिर्फ मॉक दिया नंबर दिए, राइट। एनालिसिस के नाम पे आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ टेस्ट स्कोर लिखते हैं, क्वांट वर्बल एलआरडीआई लिखते हैं। 10 मॉक टेस्ट के बाद मैं उनसे पूछता हूँ लाओ दिखाओ आपके कौन कौन से क्वेश्चन, सर वो तो पता नहीं सर। क्वांट का स्कोर पता है, वो आपको लाइन से बता देता हूँ। आप मुझे क्वांट के स्कोर आगे बताओगे 20, 25, 30, 32, 30, 32, 34, 38, मैं क्या बताऊंगा उससे? मेरे को क्या पता चलेगा आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस चीज को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू टेल what kind of questions you are doing wrong, and that you can only tell if you are making a track. that is why मैंने आपको बोला कि हर एक 2 घंटे के मॉक के बाद 2 घंटे का एनालिसिस आता है, अदरवाइज यू हैव नॉट डन जस्टिस टू द मॉक। फिर फायदा नहीं है उस मॉक को लगाने का, आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सो दैट इज हाउ यू मेक द मॉक टेस्ट। इस शीट को कॉपी करो, अपने एक्सेल से बनाओ, हर एक टेस्ट को एक एक टैब पे लगाते रहो, एक के नीचे एक लगाते रहो, लास्ट में फिल्टर लगाएंगे और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे। सो दैट्स इट गाइज, हियर इज योर एरर लॉग and now you can start working on your test efficiently and effectively, and all the best। चलो फिर मिलके फोड़ते हैं and let's make your ambitions into reality। Let's score right now in the mock test and later in our actual exam।